नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या युट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदीवरती चर्चा करतो. हिंदी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे विज्ञापन लेखन म्हणजे जाहिरात लेखन. मित्रांनो, आपण मराठी विषयामध्ये ज्या पद्धतीने जाहिरात लिहायचो तशीच आपल्याला इथे जाहिरात लिहायची आहे. विज्ञापन करणं मतलब जाहिरात करणं मतलब ॲडव्हर्टाइज लिखना. तर ती कशाप्रकारे आपल्याला विज्ञापन लेखनचा प्रश्न आपण सोडवू शकतो, कशाप्रकारे सगळे मुद्दे आपल्याला यामध्ये आले पाहिजेत आणि कशा प्रकारे आपल्याला इथे आउट ऑफ मार्क मिळतील, या सगळ्यांवरती आपल्याला चर्चा करायची आहे. तर जाऊयात पटकन पुढं. पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट आहे. नवीन असाल चॅनलवर, अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला, तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी काय करायचं आहे, सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा, की क्या क्वेश्चन दिया रहता है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 टू 60 शब्दों में विज्ञापन तयार कीजिए. जी माहिती दिलेली असते, त्या माहितीच्या आधारावरती आपल्याला जाहिरात तयार करायची आहे. तर याच्यामध्ये काय क्रीडा शिबिर आहे मित्रांनो. क्रीडा शिबिर असेल, योग शिबिर असेल, कुठल्याही प्रकारचं शिबिर असू शकतं. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट क्रीडा शिबिर आहे ना, तर टायटलमध्ये तुम्हाला क्रीडा शिबिर लिहिलं पाहिजे. टायटलमध्ये तुमचं क्रीडा शिबिर आलं पाहिजे. म्हणजे जो तुमचा मेन विषय आहे, जो तुमचा मेन पॉइंट आहे, मेन मुद्दा आहे, ज्या गोष्टीची तुम्ही एडव्हर्टाइज करताय, जिस चीज की आप विज्ञापन कर रहे हो, तो उसका नाम जो है वो क्लियर हमें दिखना चाहिए। क्लियर हमें दिखना चाहिए कि बाबा क्रीडा शिविर एकदम क्लियर टाइटल में दिखना चाहिए। नहीं तो क्रीडा शिविर ढूंढना पड़ता है, बाबा किधर है क्रीडा शिविर, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ऐसा नहीं चाहिए, बड़े अक्षर में हमें लिखना चाहिए क्रीडा शिविर। ओके, आपके शहर में आयोजित, आपके शहर में खास आयोजन क्रीडा शिविर का। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद स्थान, तिथि और समय। देखिए कौन सा भी विज्ञापन हो, किसी भी विज्ञापन में सबसे पहिले स्थान म्हणजे स्थळ आलं पाहिजे. कुठं होणार आहे ते विज्ञापन, म्हणजे कुठे ते शिबिर होणार आहे, किंवा तुम्ही एखाद्या दुकानाची, अगर किसी शॉप की आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी, तो उसे उस शॉप का पता आपको लिखना चाहिए. तर त्याच्यामुळे सगळ्यात पहिली गोष्ट पत्ता, स्थान. त्याच्यानंतर तिथी, कधी आहे, किती तारीख आहे, डेट डेट माहिती पाहिजे. जर विज्ञापन शिबिर असेल, तर ते कुठल्या तारखेला असणार आहे, किंवा एखादा दुसरा कुठला कार्यक्रम असेल, तर तो कधी असणार आहे, ती तारीख आणि वेळ, टाइम कितना है, समय क्या है, वो भी हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आनी चाहिए इसमें। उसके बाद उद्घाटक तथा तज्ञ मार्गदर्शक, म्हणजे क्रीडा शिबिर सुरू होणार आहे, तर त्या क्रीडा शिबिरचे उद्घाटक कोण आहे, ते लिहिणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर तज्ञ मार्गदर्शक कोण असेल त्या व्यक्तीचं नाव. उद्घाटक शिबिर म्हणजे हे जे तुमचं क्रीडा शिबिर आहे त्याच्या माध्यमातून क्रीडा शिबिराचं जे काही उद्घाटन होणार आहे, ते उद्घाटन आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये जे मार्गदर्शन असणार आहे, त्यामध्ये प्रमुख पाहुणे जे असणार आहेत, ते लिहायचे आहेत. त्याच्यानंतर विशेषता आहे. आता क्रीडा शिबिर असेल, तर त्याची विशेषता आहे म्हणजे त्याची वैशिष्ट्य काय, की बाबा तुमच्या वैशिष्ट्य काय, बाबा चांगले अनुभवी शिक्षक वर्ग असतील, किंवा प्रत्येकाला काहीतरी मिळणार असेल. क्रीडा शिबिरानिमित्त प्रत्येकाला स्पेशल किट मिळणार असेल. जी काही वैशिष्ट्य तुम्हाला लिखता येईल ती लिहायची। विशेषताएँ लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे विशेषताएँ बहुत कम लिखते हैं। 3 या 4 विशेषताएँ तो आप लिखो, बहुत अच्छा होगा। 3-4 विशेषताएँ लिखना ना भूलें। आगे देखो प्रवेश शुल्क, अगर प्रवेश शुल्क होगा तो आपको लिखना है प्रवेश शुल्क नाम मात्र ₹20 है, या फिर प्रवेश शुल्क नहीं, ये निःशुल्क है। ये जो क्रीड़ा शिविर है सबके लिए निःशुल्क है, किसी भी तरह का पैसा आपको नहीं देना है। उसके बाद संपर्क और पता, किसको संपर्क करना है भाई साहब? किसको संपर्क करना है, तो ये लिखना है, और पता लिखना है कि बाबा कहाँ है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पे हमें क्या करना है, अभी एक हमें क्या करना है, एक विज्ञापन लेखन करना है। तो ये विज्ञापन कैसे लिखा है ये देखेंगे। लेकिन देखो अभी ये मैंने एक बनाया है ये विज्ञापन। देखो सबसे पहले ये देखो, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए। इसी फॉर्मेट में कोई भी विज्ञापन आया ना तो लिखिए। तो कोई भी विज्ञापन आया तो सबसे पहले क्या लिखिए, उसका शीर्षक, उसका शीर्षक लिखना जरूरी है। क्रीड़ा शिविर है बाबा, क्रीड़ा शिविर, या फिर विशेष क्रीड़ा शिविर आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ विशेष क्रीड़ा शिविर लिखेंगे या फिर क्रीड़ा शिविर लिखेंगे। फिर लिखेंगे खेलिए, सीखिए और खिलाड़ी बनिए। खेलिए, सीखिए और खिलाड़ी बनिए। तो उसके नीचे हमें क्या लिखना है, एक स्लोगन लिखिए अच्छा। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शिविर आया या फिर विज्ञापन लिखते समय एक ट्रिक ध्यान में रखिए। सबसे पहले टाइटल लिखिए और कुछ तो भी एक स्लोगन लिखिए, 2-3 शब्दों में स्लोगन लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है खेलिए, सीखिए और खिलाड़ी बनिए, ओके? और नीचे खास आपके शहर में, खास आपके शहर में आपके शहर में खास आयोजन, यहाँ में चाहिए, गलती से मी हो गया। आपके शहर में खास आयोजन, तो आपके शहर में खास आयोजन एक छोटा-सा बॉक्स कीजिए, ऐसा सर्कल कीजिए, या फिर आपको ऐसा अगर करना है तो ऐसा कीजिए और इसमें लिखिए खास आयोजन। और विशेषताएँ, विशेषताएँ को आप इस तरह से ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, विशेषताएँ, और नीचे लिख सकते हो 2-3 विशेषताएँ। इसमें सबसे पहली विशेषता है अनुभवी और तज्ञ मार्गदर्शक, अनुभवी और तज्ञ मार्गदर्शन है।
व्यक्तिगत प्रशिक्षण और खेलों के दाव पेच की संपूर्ण जानकारी। तो ये 3 विशेषताएँ मैंने लिखी है। ओके? कोई भी शिविर होगा या भी कोई कंप्यूटर क्लास होगा या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ होगी, अगर आपको विशेषताएँ लिखनी है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप एक ऐसा छोटा-सा बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए कालावधि। कालावधि है 15 अप्रैल से 5 मई तक, ये कालावधि लिखिए। और सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, ऐसा टाइम कालावधि और उसका समय जो है उसको आपको लिखना है। और उसके बाद नीचे आप स्थान लिखना है, कहाँ है? स्वराज्य मैदान, आजाद नगर, नासिक क्रीड़ाकूट पटु 122 आजाद भवन नासिक, ये मैंने लिखा। और उसके बाद उद्घाटक, उन्होंने उद्घाटन का पूछा था, तो उद्घाटन कब होगा? देखो 15 अप्रैल को आपका कार्यक्रम शुरू होना है। 15 अप्रैल आपने यहाँ तारीख लिखी है, 15 अप्रैल कालावधि, तो उद्घाटन जो है ये 15 अप्रैल से पहले होना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद अगर आप उद्घाटन का समय रखते हो तो ये गलत है। इसलिए कभी-कभी आपको ये एडवर्टाइज़ जब आप बनाओगे, जब आप विज्ञापन लेखन करोगे तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान लिखना है। आपका शिविर अगर 15 अप्रैल से शुरू होता है तो उद्घाटन भी 15 अप्रैल या 14 अप्रैल को चाहिए। तो 15 अप्रैल को हमने उद्घाटन लिखा है, 15 अप्रैल सुबह 9 बजे। और उसके बाद उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रसिद्ध क्रिकेट प्रशिक्षक संजय शर्मा। तो उद्घाटककर्ता जो है ये क्रीड़ा शिविर है, तो क्रीड़ा से रिलेटेड ही आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है। अगर दूसरा कोई शिविर होगा तो उससे रिलेटेड, जो जिस प्रकार का शिविर होगा तो उससे रिलेटेड आपको बुलाना है। अगर आरोग्य शिविर होगा, योग शिविर होगा, आरोग्य शिविर अगर होगा तो किसी डॉक्टर को बुलाइए उद्घाटक के तौर पर। और बाद में संपर्क लिखिए, मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप ये जो है इसको आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा-सा बाजू में होता है, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो विज्ञापन आपको इस तरह से लिखना है, ओके? हुँ। आगे देखो, रुकने से पहले एक इम्पोर्टंट चीज़, अगर आपको हिंदी के इम्पोर्टंट क्वेश्चन पेपर चाहिए, हिंदी के साथ हिंदीसोबत तुम्हाला गणित आणि इतर सर्व विषयांच्या जर महत्त्वाच्या प्रश्नपत्रिका हव्या असतील, इम्पोर्टंट नोट्स हव्या असतील, तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण इम्पोर्टंट नोट्स आणि प्रश्नपत्रिकाच्या लिंक्स तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहे. तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्ही नक्कीच त्या सगळ्या नोट्स आणि प्रश्नपत्रिका तुम्ही बघून घ्या. आणि आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात. पण थांबण्याच्या अगोदर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. नवीन असाल चॅनलवर, अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला, तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबा. म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, आपला एक WhatsAppचा चॅनल आहे. त्या WhatsAppच्या चॅनलला फॉलो करा, जॉइन करा. व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी WhatsAppची लिंक दिलेली आहे. कारण त्यावरती आपण सर्व इम्पोर्टंट नोट्स तुमच्यासोबत शेअर करत असतो. इम्पोर्टंट नोट्स, इम्पोर्टंट प्रश्नपत्रिका, या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो मी WhatsAppवरती शेअर करत असतो. तर आपल्याला WhatsAppला फॉलो करायला विसरू नका. तर आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी नवीन एका कन्सेप्टवरती चर्चा करूयात. तर आता सध्या इथे थांबूयात. बाय मित्रांनो. धन्यवाद सर्वांना.